बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन एसिड कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी एसिड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, एक एटम डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। तो चूँकि एसिड एक्सेप्ट करने वाला है तो लिहाजा इस थ्योरी के मुताबिक एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है। अच्छा, बेस जो है, अ बेस कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बेस क्या करेगा, बेस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एग्जांपल HCl है और ये आपके साथ H2O है। हमें पता है कि H2O में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और HCl, जब HCl का अपना बॉन्ड टूटता है, H और Cl का आपस का बॉन्ड टूटता है, तो ClH का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी साथ ले जाके मनफी आयन बन जाता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ H प्लस रह जाता है। ये H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इधर आके इस एक लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाता है और चूँकि इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन डोनेट करता है तो ये बेस बन जाता है और H एक्सेप्ट कर लेता है, तो H क्या बन जाता है, H आपका एसिड बन जाता है। तो लिहाजा अब हम कहेंगे कि HCl जो है ये एसिड है और H2O जो है ना ये बेस है। ये ल्यूइस एसिड हो गया, ल्यूइस बेस है, ये प्रोटॉन देने वाला है। अच्छा, अगला एग्जांपल है NH3 और HCl है। NH3 नाइट्रोजन के साथ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो HCl है साथ। तो जब ये आपस में HCl का फिर जब यहाँ बॉन्ड टूटता है तो Cl माइनस आयन बनता है और H क्या करता है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह आपके पास NH4 बन जाता है। ये जो तीर का निशान लगा है इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये इन्होंने हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, नाइट्रोजन ने भी शेयर किया हुआ है और यहाँ क्या है, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने डोनेट किए हैं। लिहाजा तीर का निशान से मुराद ये है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। नीचे तीसरा एग्जांपल है अमोनिया और BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड है। तो अब ये देखो यहाँ जोड़ा बनाया भी है, तो ये बोरान क्या, एक इसका बोरान ट्राइफ्लोराइड का जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर का कमी है, यानी इसका आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे NH3 इसको एक पेयर डोनेट करेगा और BF3 एक्सेप्ट करेगा। तो ये देखो, ये तीर का जो निशान बना है ये रिएक्शन का निशान एरो नहीं है, बल्कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का सिंबल है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं और बोरान ने पेयर को एक्सेप्ट किया है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया और ये एक्सेप्टर हो गया। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अब हम आते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ आते हैं। ये फिर बोर्ड की बुक में जो सेल्फ असेसमेंट 10.2 है, इसमें पहला है Cl माइनस AlCl3। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा, ये साइड में मैंने लिखा है कि केटाइंस जिसके ऊपर प्लस आयन हो या जिस चीज़ जहाँ एल्यूमिनियम आ जाए, बोरान आ जाए या आयरन आ जाए, Fe आ जाए, फेरस आ जाए, तो ये जो क्या वो चीज़ें क्या होंगी, वो स्पीशीज़ क्या होंगे, वो एसिड्स होंगे। यानी प्लस वाले क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और एनायंस माइनस चार्ज वाले जो होते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर, इनके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं। लोन पेयर भी बाज़ दफ़ा हो सकते हैं, उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। या नाइट्रोजन आ जाए, इसके साथ ऑलरेडी एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिस है। एनायन में देखें F माइनस, ये जहाँ भी आएगा ये बेस होगा, OH माइनस जहाँ भी आएगा बेस होगा। तो सिंपल बात ये हो गई है कि अगर प्लस हैं, किसी आयन के ऊपर प्लस हैं, केटायन है यानी, तो वो एसिड होगा, और अगर माइनस आयन है और एनायंस हैं तो वो क्या होगा, वो बेस होगा। तो आप यहाँ देखें Cl है माइनस AlCl3। तो यहाँ AlCl3 तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम जहाँ भी होता है वो एसिड होता है, लेकिन अगर हमें यह पता ना भी हो तो हमें Cl से पता चलता है कि Cl माइनस जो है ये बेस हैं, तो लिहाजा ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में H प्लस है, OH माइनस है। सिंपल सी बात है, प्लस वाला जो है एसिड है और OH बेस है। ठीक है। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चन है नंबर 6, ये एक्सरसाइज में सवाल है, इसमें भी हमने एसिड बेस आइडेंटिफाई करना है। तो फिर फ्लोरीन F माइनस आ गया है,
F माइनस वाले जितनी भी इनाइंस हैं वो बेस होते हैं। BF3 बोरान जहाँ भी आ जाएँ वो एसिड होगा। उसके बाद H प्लस आयन है तो H प्लस आयन ये भी एसिड है। और NH3 N जहाँ भी आ जाएँ उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लिहाजा NH3 से भी आपको पता चलता है कि ये बेस है तो फिर ये एसिड हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में NH3 है, NH3 अगेन आ गया है तो ये बेस है और एल्यूमिनियम फिर आ गया है, ये एसिड है। तो रिव्यू क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपने क्या करना है, ये स्पीशीज़ के नाम लिखे हैं, फार्मूले हैं, NH3 है, F माइनस है, H2O है, BF3 है। ये बताना है कि इनमें कौन से एसिड हैं कौन से बेसिस हैं। NH3 ये इसमें N है तो ये आपका हो गया है बेस। F माइनस ये भी बेस है। H2O ऑक्सीजन ये भी बेस है क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और BF3 ये एसिड है, बोरान जहाँ भी आ जाएँ वो एसिड होगा। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 11 है बुक में, इसमें भी आपने एसिड बेस बताने हैं। तो देखिए Ag प्लस हैं तो हमने पढ़ा था कि जहाँ Ag या प्लस आ जाएँ तो केटाइन एसिड होते हैं। Cn माइनस से पता चलता है कि बेस है, अगर इससे पता ना भी चले तो N से भी पता चलता है कि ये बेस है। नीचे BOH3 है, इसमें BOH3 में जो है ना आप देखते हैं कि बोरान है तो बोरान जहाँ भी हो तो वो क्या होता है, वो एसिड होते हैं। OH माइनस है, एनायन है, ये बेस है। नीचे Cu+2 है तो ये भी केटायन है, ये एसिड है। NH3 है, N आया हुआ है तो N से भी पता चलता है कि ये बेस है। और OH माइनस एनायन है, एनायन बेस है। एल्यूमिनियम आया है, एल्यूमिनियम एसिड होता है। तो OH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये आपका हो गया एसिड। रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी नाम लिखे हुए हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम आपको मैंने कहा है कि एल्यूमिनियम जहाँ भी आ जाए वो एसिड होता है, प्लस केटायन एसिड होता है। ये देखो लोन पेयर आपको नज़र आ रहे हैं तो बल्कि O आया भी है और ये लोन पेयर ना भी बने हो, अगर ये CH3OH लिखा होता फिर भी आपको पता चलना था कि ये क्या है, ये बेस है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर भी बना है, जाहिर है लोन पेयर से पता चलता है कि ये क्या है, बेस है। और उसके बाद Cn माइनस है, माइनस एनायन भी है और नाइट्रोजन भी है तो ये भी बेस है। और FeCl3 ये एसिड है और OH माइनस ये भी एनायन है, ये बेस है। तो इस एसिड के बारे में जब हम एसिड और बेस आइडेंटिफाई करते हैं तो सिंपल सी बात जहन में यह रखनी है कि अगर केटाइंस हैं तो एसिड है और अगर एनायंस हैं तो बेस है। फी अमानिल्लाह।